मध्य प्रदेश के इंदौर में नाले पर बना मकान ढहा, वीडियो आया सामने। लगातार बारिश के बाद इंदौर में बिगड़े हालात, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। पहाड़ों पर बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, उफान पर बह रहे नदी और नाले। तबाही की तस्वीर आई सामने, नदी किनारे बना हुआ घर सैलाब के साथ बहता हुआ दिखाई दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज बारिश का कहर लगातार जारी, तालाब के पानी में बह गया युवक, ग्रामीणों ने बचाई युवक की जान। एमपी के धार में बारिश का कहर जारी, नदी पार करते समय बह गई पिकअप, सामने आए वीडियो, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, पुल पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया युवक, घटना का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश की वजह से जलभराव, पानी के बीच तैरता दिखा तेंदुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, पुल पर कई फीट तक बह गया पानी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश की वजह से स्कूलों में जलभराव, स्कूल के अंदर कई फीट तक भरा पानी, पानी में तैरता दिखा स्कूल का सामान। मध्य प्रदेश के धार में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लोगों के घरों और दुकानों के अंदर घुस गया पानी, व्यापारियों ने लगाई मदद की गुहार। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड हुआ, अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, नौहरा धार इलाके में लैंडस्लाइड से तबाही। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड से दहशत, नेशनल हाईवे 5 पर नाथपा डैम पर लैंडस्लाइड हुआ, मलबे में भर गया पूरा डैम, खौफनाक तस्वीर आई सामने। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ी से मलबा गिरा, हादसे का वीडियो आया सामने, कोई हताहत नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से ग्रामीण परेशान, कई घरों में पड़ गई दरारें, लोगों में डर का माहौल। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ों से मलबा गिरने से रास्ते बंद हुए, लोगों की बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, सड़क से लेकर घरों तक भर गया पानी, कई घरों में आई दरार, फसलों को पहुंचा नुकसान। पंजाब में बाढ़ की वजह से भीषण तबाही, अब तक बाढ़ और बारिश से 43 लोगों की मौत, 1902 गांव हुए जलमग्न, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, कई जिलों में अब भी अलर्ट जारी। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात बद से बदतर, कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भरा, आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारी जलभराव, गांव में भरा पानी, लोगों के घर पानी में डूबे, लोग पलायन करने को मजबूर। पंजाब में बाढ़ बारिश की वजह से बिगड़े हालात, फाजिल्का में सेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज किया। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, नदी के पास के इलाकों को कराया गया खाली। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा में भी भर गया पानी, कई इलाकों में घुस गया यमुना का जल, लोगों को हो रही है दिक्कत। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। प्रयागराज में बढ़ा गंगा का जलस्तर, आसपास के इलाकों में भरा गंगा का पानी, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है पानी। मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से उफान पर रामगंगा नदी, आसपास के इलाकों में घुसा पानी, लोगों को हो रही है दिक्कतें। राजस्थान के उदयपुर में देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी, अंडरपास में फंस गई स्कूल बस, विधायक फूल सिंह ने धक्का लगाकर बस को बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अनंतनाग में स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान लहराया फिलिस्तीन का झंडा, किसी भी प्रोटोकॉल का नहीं किया गया पालन, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिहार के भागलपुर में युवक ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगाए नारे, वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। 12 वफात जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान, कहा फिलिस्तीनी झंडा फहराना देशद्रोह नहीं है। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में बवाल, दरगाह में लगे अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, पत्थर से तोड़ा गया राष्ट्रीय चिन्ह, दरगाह के बाहर शिलालेख पर लिखा था चिन्ह। श्रीनगर में बवाल के बाद हजरत बल दरगाह के आसपास सुरक्षा बल तैनात, इलाके में तनाव जैसा माहौल। श्रीनगर में बवाल को लेकर महबूबा मुफ्ती का बयान, का लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की है, पीएसए के तहत हो गिरफ्तार। भारत को चीन के हाथों खो देने वाले बयान के बाद ट्रंप ने फिर से पलटी मार दी, पीएम मोदी को बताया दोस्त और महान प्रधानमंत्री, कहा भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है। ट्रंप के बयान के बाद पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप की भावनाओं का करते हैं सम्मान। अमेरिका पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं, यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने रहेंगे। ट्रंप के बयान को लेकर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, नया भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। ट्रंप से टैरिफ वॉर के बीच यूएनजीए के सत्र में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को महासभा को करने वाले हैं संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा खुलासा, का भारत के एक्शन से भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तानी सेना, इंटरसेप्ट मैसेज में पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो कहते दिखे थे पाकिस्तानी सैनिक। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से भीषण तबाही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द बाढ़ प्रभावित राज्यों का करने वाले हैं दौरा, पीएम खुद स्थिति का लेंगे जायजा। राजा रघुवंश हत्याकांड में शिलांग कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई, एसआईटी ने जांच पूरी कर 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की। मुंबई में धमाके की धमकी देने वाला गिरफ्तार, लश्कर-ए-जिहादी के नाम से किया था मैसेज, आरोपी की नोएडा से हुई गिरफ्तारी, पूछताछ जारी।
लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन सेवा का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी में तेज हुई हलचल। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया। मुंबई समेत पूरे देश में गणपति बप्पा की आज से धूमधाम से विदाई। भव्य तस्वीर आई सामने, भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अनंत चतुर्दशी पर लालबाग के राजा की आरती की गई। भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। लालबाग के राजा के विसर्जन यात्रा जारी। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भगवान गणेश की आरती की तस्वीरें आई सामने। सीएम ने अपने आवास पर बप्पा की आरती की। तेलंगाना के हैदराबाद में अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की भव्य विदाई। भगवान गणेश की 69 फीट ऊंची मूर्ति का किया गया विसर्जन। उज्जैन में धर्मांतरण की झांकी पर बवाल। गणपति की सवारी में धर्मांतरण की झांकी। मस्जिद के पास झांकी पर पथराव के बाद तनाव और पुलिस की तैनाती। दिल्ली के लाल किला परिसर से 1 करोड़ का सोने का कलश चोरी हुआ। जैन धर्म के अनुष्ठान में चोरी हुआ कलश। कैमरे में कैद हुआ आरोपी। यूपी में पीटी की परीक्षा आज से। परीक्षा के लिए 1469 परीक्षा केंद्र बन चुके हैं। लखनऊ में 89 केंद्र बनाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज की सुनवाई पूरी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में मर्डर की आशंका। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। फिल्म स्टार आमिर खान ने जगत गुरु सतीशाचार्य का लिया आशीर्वाद। जगत गुरु ने भेंट की गीता। आमिर ने गीता को माथे से लगाया। लखनऊ को मिली नई बसों की सौगात। सीएम योगी ने बसों को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने नई बसों को दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र भैरवा भी मौजूद रहे। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भेल की जमीन से हटाया अवैध कब्जा। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। बिहार के चतरा के स्कूल में बच्चियों से पानी भरवाने का वीडियो आया सामने। कचनौरा गांव के प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के कानपुर में बेकाबू होकर खाई में गिर गया ट्रक। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल, इलाज जारी। जयपुर में भारी बारिश की वजह से गिरा मकान। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, 5 लोगों को निकाला गया बाहर। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोदाम में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। राजस्थान के बांसवाड़ा में एमजी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग में ज्यादा भड़क गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में कंपनी में भयंकर आग लग गई। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग को बुझा दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में युवक पर गीदड़ ने किया हमला। हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल। घटना का फुटेज आया सामने। यूपी के लखनऊ में तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग अलर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुआ दिखाई देने से मचा हड़कंप। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वन विभाग की टीम ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के पड़ोस में जो राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पर जशपुर में 4 हाथियों के झुंड ने चर्च पर हमला किया। दीवार तोड़ दी, सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। गांव में पहुंचकर घरों को नुकसान पहुंचाया। किसानों की फसलें बर्बाद। पटना में एटीएम में सांप निकलने से हड़कंप मचा। लोगों में अफरा तफरी मची। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। हरिद्वार में घर में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप। घर में रह रहे लोगों में मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के दमोह में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ मगरमच्छ। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के मुरादाबाद में चुनावी रंजिश के चलते आपस में भिड़े 2 गुट। दोनों गुटों में जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। घटना का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मामूली बात पर आपस में भिड़ गए 2 गुट। बीच सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बागपत में महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। 2 महिलाओं ने चप्पल और थप्पड़ से पीटा। बर्बरता का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बरेली में दबंगों की पिटाई से गांव के लोगों की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर हुई। दबंगों ने 2 दिन पहले ही पिटाई की थी। मामले में जांच जारी है। बागपत में मकान विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक दूसरे पर बरसाए गए पत्थर। विवाद का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। तीनों के पैर में गोली लगी। यूपी के जौनपुर में मुठभेड़ में शातिर चोर गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई के दौरान शातिर चोर घायल हुआ। चोर से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। फ्लोरिडा में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। सड़कों पर कई फीट तक भर गया पानी। लोगों की बड़ी मुश्किलें। चीन में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। सड़कें बनी दरिया। गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। जापान में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल। एयरपोर्ट की पार्किंग में भर गया पानी। गाड़ियां पानी में डूबी। तस्वीरें आई सामने। मैक्सिको में बाढ़ से भारी तबाही। सैलाब के साथ बह गया डॉक। खौफनाक वीडियो आया सामने। बैंकॉक में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। थाईलैंड के कल्चरल सेंटर में भर गया पानी। लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। साउथ अफ्रीका में भयंकर तूफान का कहर। तेज हवा में उड़ता दिखा सामान। धूल भरी आंधी से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जापान में तूफान ने बढ़ाई मुश्किलें। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भर गया पानी। जगह जगह पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी।
रूस में गोल्फ बॉल के साइज के ओले गिरे। ओले गिरने से बढ़ा चोट लगने का खतरा, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। चीन में भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम गई है। सड़कों पर कई गाड़ियां भी फंस गई है। चीन के हेजुओ में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। स्विट्जरलैंड में भारी बर्फबारी की वजह से ठंडक बढ़ी। सड़कें, घरों और पेड़ों पर बर्फ जम गई है। खूबसूरत नजर आया सामने। इटली में मौसम ने ली करवट। ताजा बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। इलाके में बढ़ी ठंड। सूडान में पिछले हफ्ते हुए लैंडस्लाइड में अब तक 200 बच्चों की मौत, करीब 1000 लोगों के मारे जाने की जताई जा रही है आशंका। गाजा में इजराइल का बड़ा हमला। हमले का वीडियो आए सामने। आसमान में उड़ता दिखा धूल और धुएं का गुबार। इजरायली फाइटर जेट ने गजा में किया हमला। मुस्तफा टावर को बनाया निशाना। हमले में टावर पूरी तरह से तबाह हुआ। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर किया हमला। सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने रूस पर किया हमला। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में कई ठिकाने तबाह हुए। रूस ने भी पलटवार किया। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का हमला। रूसी सैन्य वाहनों को बनाया गया निशाना। हमले में कई वाहन तबाह। हमास ने 2 इजरायली बंधकों का वीडियो जारी किया। साल 2023 में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास ने दोनों इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। सर्बिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। लोगों ने फ्लैश लाइट जलाकर प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन की छत गिरने को लेकर विरोध जारी। सर्बिया में यूनिवर्सिटी में फ्री इलेक्शन की मांग के लिए प्रदर्शन तेज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। और पेरू में दर्दनाक सड़क हादसा। धुंध के चलते दर्जनों गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। कई लोगों के हताहत होने की खबर।